आज से 482 साल पहले श्री राधा रमण जी प्रकट भये। कौन प्रकट हुआ? जोर से। राधा रमण जी। आज का दिन 482 वर्ष पहले एक घटना घट गई। भगवान तो निराकार हैं, तो निराकार भगवान का रूप है शालिग्राम। शालिग्राम जी कौन है? बोलो। निराकार। शिवलिंग कौन है? निराकार का ही स्वरूप है शालिग्राम जी और शिवलिंग, वो निराकार है। तो 482 साल पहले श्री गोपाल भट्ट जी, जिनके पास शालिग्राम जी थे और वो उनकी सेवा पूजा करते थे, एक दिन कोई भक्त आए और उन्होंने कहा कि भैया मैं सबके ठाकुर के लिए ड्रेस लाया हूँ, वस्त्र लाया हूँ, सब अपने अपने ठाकुर का नाप दे दो, मैं तुरंत बराबर सबके ठाकुर की, सबके भगवान जी की ड्रेस बना के दूंगा। तो सबने अपने अपने भगवान जी का नाप दे दिया। फिर उस आदमी ने पूछा श्री गोपाल भट्ट जी से कि आपके ठाकुर जी कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे ठाकुर तो गोल गोल हैं, शालिग्राम है, इन्हें क्या कपड़ा पहनाएंगे। वो आदमी तो चला गया, पर गोपाल भट्ट जी के मन में भाव आया कि काश मेरे भगवान भी कोई रूप में होते, सुंदर सी इनकी आंखें होती, सुंदर से इनका हाथ होता, सुंदर से चरण होते, तो मैं भी इनको बढ़िया वस्त्र पहनाता, इनका श्रृंगार करता, मैं भी इनके सेवा करता। ये भाव जागा। और जब भक्त के अंदर कोई भाव जागता है तो भगवान उस भक्त के भाव का आकार लेते हैं। भगवान का अपना कोई रूप नहीं है, भक्त के अंदर जो भाव का रूप प्रकट हुआ, उसी रूप में गोपाल भट्ट जी के प्रेम के कारण उन्हें साकार रूप चाहिए था, तो निराकार शालिग्राम भगवान साकार राधा रमण जी के रूप में परिणत हो गए देखते देखते। और वो दिन था आज का वैशाख पूर्णिमा। आज से 482 साल पहले की ये घटना है। आज भी राधा रमण जी, ये कोई पाषाण शिला पत्थर की मूर्ति नहीं, ये तो भक्त के भाव की मूर्ति है, प्रगट मूर्ति है, प्रगट विग्रह है। इसलिए शालिग्राम, इसलिए राधा रमण जी का दर्शन हो या बिहारी जी का दर्शन हो, इन्हें मूर्ति के रूप में देखना नहीं चाहिए, इन्हें साक्षात भगवान के रूप में देखना चाहिए। ये कोई मूर्ति नहीं है, हाथ से गढ़ी रचनाएं नहीं। ऐसे श्री राधा रमण लाल जी आज भी राधा रमण जी के मंदिर में उसी समय की अग्नि है। 482 साल पहले जो वहां दीपक जलाया करते थे श्री गोपाल भट्ट जी, वही अखंड दिया आज तक जल रहा है। केवल तेल डाला जाता है, बाती बदली जाती है, अग्नि वही है। उसी अग्नि से वहां की रसोई चलती है। आज भी 482 साल पुरानी परंपरा वृंदावन में यदि है तो राधा रमण जी में है। पुरानी पुरानी परंपराएं सारी मंदिरों में जीवित हैं। आज भी राधा रमण जी के गर्भगृह में लाइट का प्रवेश नहीं है, वहां आज भी दीपक के प्रकाश से ही भक्त राधा रमण जी को देखते हैं। ऐसे बिहारी जी में है, दीपक के प्रकाश से ही देखा जाता, अंदर लाइट कहाँ है। दीपक का प्रकाश है।
भगवान निराकार तो हैं। अब आप कहेंगे महाराज जी निराकार से हमारा काम हो जाएगा। सुनो, निराकार से आपका काम नहीं बनेगा। सुनो, हमारा काम निराकार से काम बनेगा ही नहीं। आप देख लो ना, प्रैक्टिकल कर लो। चलो जरा 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए आप सब लोग अपनी माँ का ध्यान करो। आपकी माँ कैसी है? आंखें माँ की कैसी, गाल कैसे, बाल कैसे, रूप रंग कैसा? आप अपनी माँ का जरा ध्यान करो, तुरंत आपकी माँ की छवि आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। आया कि नहीं? हाँ या ना? जैसे ही आपसे कहा गया अपनी माँ का ध्यान करो, इमेजिन करो कैसी है माँ, तो तुरंत माँ की आकृति आ गई आंखों के सामने। आई कि नहीं? क्यों आई? उत्तर दो। क्यों आई? क्योंकि आपकी माँ को आपने देखा है। अब जरा विचार करो, जिस बच्चे की माँ बचपन में ही मर चुकी हो, जिसने माँ की फोटो भी ना देखी हो, उस बच्चे से कहो कि जरा तू अपनी माँ का ध्यान कर, तेरी माँ कैसी थी, तो वो कैसे देखेगा? उसकी आंखों के सामने कौन सा रूप होगा? भाई, माँ का ध्यान करने के लिए माँ को देखना जरूरी है कि नहीं? जब देखोगे तब ना वो ध्यान में आएगी। देखोगे ही नहीं तो ध्यान में कैसे आएगी? तो जब आपने माँ को देखा तो माँ थी साकार, और जब माँ का आपने ध्यान किया उस समय थी निराकार। तो साकार को देखा तब तो उसके निराकार रूप का ध्यान हुआ। बोलो हाँ। जिसकी माँ जिंदा है तो आप अपनी माँ को देख रहे हो, और जिसकी माँ भगवान के घर चली गई तो वो भी ध्यान करते हैं, तो माँ का बिल्कुल स्वरूप सामने होता है। तो जब देखा है तब ना होता है, देखा ही नहीं होता सामने तो कैसे होता? तो साकार को देखोगे तब तो निराकार तक पहुंचोगे। साकार को देखा नहीं तो निराकार तक पहुंचोगे कैसे? उसी तरह लोग कहते हैं भगवान को कि मैं तो निराकार का उपासक हूँ। भाई, निराकार के उपासक हो तो उपासना करोगे किसकी? उपासना करने के लिए कोई रूप तो चाहिए। इसलिए हमारे ऋषियों ने भगवान प्रकट हुए राम और कृष्ण के रूप में कि मैं निराकार तो हूँ पर साकार बन के आ रहा हूँ, तुम इस रूप का ध्यान करना, मैं तुम्हारे ध्यान में आता रहूंगा। इस रूप का ध्यान करना, बेटा आके सुनो सब चीज। ध्यान करना, मैं आकर के तुम सबके ध्यान में आता रहूंगा। तो भगवान सबके ध्यान में आते हैं। तो भगवान निराकार तो हैं, भगवान निराकार तो हैं, पर भक्तों के लिए क्या बनते हैं? साकार। साकार भी है भगवान और निराकार भी है भगवान। कोई कहे जी मैं तो निराकार की पूजा करता हूं, ना, निराकार से काम ना होगा। आपका काम बनेगा साकार से। हाँ या ना? किससे काम बनेगा? साकार से। बेटा तो सामने वाले चेक करो। साकार के बिना निराकार का कोई अस्तित्व नहीं है। हम ध्यान किसका करेंगे? मंदिर में इसलिए साकार मूर्ति है, साकार विग्रह है। साकार के बिना निराकार तक कैसे पहुंचा जा सके? इसलिए साकार वो सीढ़ी है निराकार तक पहुंचाने की। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ ने, ते नर प्राण समान मम जिनके तुझ पर प्रेम। साकार और निराकार,